आइन का आर्टिकल 188 188 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपनी जजमेंट रिव्यू करने की। उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं 1980 के, जिसके के अंदर मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्सरसाइज करेगी। सबसे पहले तो हम रिव्यू का अगर दायरा इख्तियार का तयन कर लें कि किसी भी केस के अंदर रिव्यू किस दायरा इख्तियार के अंदर होता है तो बड़ा वाज़े हो जाएगा मामला। पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1000 से ज़्यादा जजमेंट इस तरह की मौजूद है, जिसमें अदालत उज़्मा ने, अदालत आलिया ने भी और अदालत उज़्मा ने भी ये बताया कि रिव्यू किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। और वो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, मैं उस प्रिंसिपल को कोट करके उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदालत कहती है कि रिव्यू सिर्फ तब हो सकता है व्हेन देयर इज़ एन एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि एक ऐसी गलती, अदालत के फैसले में एक ऐसी गलती हुई हो जो बिल्कुल रिकॉर्ड के सरफेस पे फ्लोट कर रही हो, देखने से पता चल जाए कि ये अदालत से कुछ गलती हो गई है। फॉर एग्जांपल अदालत 2+2 गलती से 5 लिख दे, तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं कि जी हम बाकी मामलात को नहीं छेड़ रहे, हम केस को वापस आर्ग्यू नहीं कर रहे, रिव्यू कोई अपील नहीं है, उसमें नए पॉइंट्स नहीं आ रहे, उनमें वापस में हम एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो आपने फैसला किया है उसमें 2+2 5 लिख दिया है, मेहरबानी करके इसको रिव्यू कर दें और ये 2+2 4 होना चाहिए। तो रिव्यू का जो एम्बिट है वो एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड या सरफेस ऑफ द जजमेंट है। यहां पे इनको बताना ये पड़ेगा, अगर इस एप्लीकेशन का, अगर किसी ने भी रिव्यू फाइल करना है जजमेंट का, कि जो अदालत ने फैसला किया वो बगैर किसी बहस में जाए, सिर्फ उन अदालत के फैसले को देखते ही वाज़े हो जाता है सरफेस से कि इसमें कोई गलती है जिसको कि ठीक करना चाहिए। ये तो हो गया एम्बिट रिव्यू का। जो बहस अभी चल रही है कि रिव्यू किसके सामने फाइल होगा और कौन कौन वकला हजरात पेश होंगे, इसमें भी बैरिस्टर सैफ अल मलूक साहब ने जो जिस जजमेंट का रेफरेंस दिया, जिसको शामी साहब भी आगे साकिब निसार साहब वाली जजमेंट की बात कर रहे हैं, वो हुबारा बस्टर्ड वाली जजमेंट है। हुबारा बस्टर्ड की जजमेंट के अंदर 3 मेंबर बेंच ने एक फैसला किया था, जिसको 5 मेंबर बेंच ने रिव्यू किया। ये पाकिस्तान की तारीख में इसके अलावा कोई ऐसी नज़ीर नहीं जिसके के अंदर रिव्यू के अंदर बेंच को एक्सपैंड कर दिया जाए। हमारे पास साद रसूल साहब, ये जो इकलौती मिसाल है, इसमें मुल्की मफाद के पेश नज़र भी ज़ाहिर बात है बेंच वसी हो सकता है, जैसे मुल्की मफाद। जी इसके अंदर तो आपको पता है कि इतना मार्जिन तो आप देना। पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि अगर किसी फैसले से हमारे बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हों तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। इस जुमरे में हुबारा बस्टर्ड वाली जजमेंट रिव्यू हुई थी। यहाँ के केस में, और मैं सैफ अल मलूक साहब वाली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, रिव्यू जो है वो किसी फाइनल फैसले के खिलाफ होता है। जजमेंट आर्टिकल 188 ये कहता है, 188 कहता है कि किसी जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। अगर एक मुकदमा फाइल हो और उसमें 10 एप्लीकेशंस फाइल हो जाएं, मुकदमे के साथ एक एप्लीकेशन फाइल हो जाए स्टे लेने की, एक एप्लीकेशन फाइल हो जाए डिस्पेंसेशन की, एक एप्लीकेशन फाइल हो जाए पार्टीज़ को इम्प्लीड करने की, अगर 10 एप्लीकेशंस फाइल हो जाएं तो ये मतलब नहीं कि हर एप्लीकेशन का अलग रिव्यू फाइल होगा। जो फाइनल जजमेंट आएगी उस मुकदमे की, जिसके अंदर वो एप्लीकेशंस भी डिस्पोज ऑफ कर दी जाएंगी, उनको डिसाइड कर दिया जाएगा और मुकदमे का फैसला भी आ जाएगा, उसके खिलाफ एक रिव्यू की इजाजत है जो वही बेंच सुनेगा जिसने जजमेंट दी।